नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान। ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 17 राजनीति विज्ञान की, और टॉपिक आज का रहेगा हमारा राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे मित्रों। इसी के साथ इतिहास विषय हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतिहास विषय के क्लास है आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और बाकी की जो राजनीति विज्ञान की क्लासें हैं 1 से 16 तक वो भी आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग दोनों की, वहाँ पर मिल जाएगी। और पीडीएफ से अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहाँ स्टोर से आप अपनी जो पीडीएफ है उनके थ्रू नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलते हैं क्लास की, और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राज्य सचिवालय, आज हमारा टॉपिक है राज्य सचिवालय। दोस्तों देखिए मित्रों, सचिवालय विभिन्न विभागों का सामूहिक रूप होता है। सचिवालय यह नहीं है कि एक ही विभाग है, उसमें राज्य के जो भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों का एक रूप है, सामूहिक रूप है, जिसको क्या कहते हैं, हम सचिवालय कहते हैं। राज्य शासन के पिरामिड के शीर्ष पर है। राज्य का जो शासन है उसका शीर्ष यहीं से पूरा कामकाज होता है। दोस्तों राज्य सरकार के विभागों के प्रमुख राजनीतिक स्तर पर मंत्री होते हैं, जबकि प्रशासनिक स्तर पर सचिव होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो विभाग है, जो अलग अलग जैसे कृषि विभाग है, विद्युत विभाग है, तो मित्रों जो विभाग है इन विभागों के अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सचिवालय में इनके प्रमुख तो होते हैं मंत्री, और जो बात करें इनकी प्रशासनिक दृष्टि से होते हैं सचिव। दोस्तों मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रधान होता है। जो मुख्य सचिव है, ये जो सचिवालय है उसका प्रधान है, सभी है इसके कामकाज ये देखता है सभी के। संरचना, सामान्यतः राज्यों में 15 से 35 के मध्य विभाग होते हैं। सचिवालय के अंदर 15 से लेकर 35 तक विभाग मिलते हैं। दोस्तों तो बात हम कर रहे हैं यहां पे राज्य सचिवालय की। तो मित्रों पहले हम ये देखते हैं कि राज्य सचिवालय है उसका जो संगठन है वो किस प्रकार है। ये आपके सामने रहा मित्रों, थोड़े से छोटे अक्षर है तो ध्यान से देख लें, क्योंकि एक ही आपको स्क्रीन पे एक साथ दिखाना था इसलिए। अगर जो सचिवालय है उसके संगठनात्मक जो ढांचा है उसकी बात करें तो 2 स्तर होते हैं। एक होता है राजनीतिक स्तर, दूसरा होता है प्रशासनिक स्तर। मित्रों इसमें राजनीतिक स्तर में सबसे ऊपर आते हैं मुख्यमंत्री, फिर ये डाउन होते जाते हैं। मुख्यमंत्री के नीचे कैबिनेट स्तर के मंत्री, फिर उससे नीचे राज्य मंत्री, और फिर उप मंत्री। ये तो होता है राजनीतिक स्तर। मुख्यमंत्री मेन, मुख्यमंत्री के नीचे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के नीचे राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगर हम बात करें प्रशासनिक स्तर की तो प्रशासनिक स्तर में आता है मुख्य सचिव। जो सचिवालय है इसका क्या होता है, प्रधान होता है, मुखिया होता है। दोस्तों ये इसके नीचे आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर उसके नीचे आते हैं विभागीय सचिव यानी शासन सचिव, उसके नीचे आते हैं अतिरिक्त सचिव यानी विशेष सचिव होते हैं। विशेष सचिव के नीचे उप सचिव, उप सचिव के नीचे सहायक सचिव या अनुभाग अधिकारी आते हैं। इनके नीचे आते हैं सहायक अधिकारी, सहायक अधिकारी के नीचे आते हैं श्रेणी लिपिक, श्रेणी लिपिक के नीचे आते हैं निम्न श्रेणी लिपिक, और अंत में आते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस प्रकार से मिलकर जो सचिवालय है उसका निर्माण होता है। तो सचिवालय के अंदर 2 है, राजनीतिक स्तर और प्रशासनिक स्तर। राजनीतिक स्तर में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। दोस्तों अब यहां पे ये बात आती है जो आपके सामने मैंने रख दिया है। देखिए नोट लगा क्या लिखा है, यह संरचना प्रत्येक विभाग में पाई जाती है। जो ये है यहां से जैसे कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री, मुख्यमंत्री मुखिया हो गया और मुख्य सचिव इधर मुखिया हो गया। फिर जो यहां पे है मुख्य सचिव, अगर मान लो हम बात करते हैं ऊर्जा विभाग का तो मुख्य सचिव होगा, फिर नीचे हैं उसमें ये सभी के सभी रहेंगे। और यहां पर भी जैसे कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री होगा, फिर ऊर्जा राज्य मंत्री होगा, उप मंत्री भी बनाए जाते हैं। तो ये सभी है जो सभी विभागों में अलग अलग होते हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव है ये एक होते हैं। दोस्तों तो ये आपका था सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा। अब बात करते हैं हम सचिवालय के कार्यों की, फिर हम बात करेंगे मुख्य सचिव से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं मित्रों आगे हम सचिवालय के कार्यों की। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है जिसका प्रमुख कार्य होता है मंत्री की सलाह देना, मंत्री को सलाह देना। जो सचिवालय इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा विभाग का जो है
ऊर्जा विभाग है सचिवालय में, उसका मुख्य कार्य रहेगा कि वो जो ऊर्जा मंत्री है उसको सलाह दे। मुख्य कार्य तो यही रहता है दोस्तों। बाकी क्या क्या कार्य है उनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। पहला कार्य, राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रम तैयार करना तथा उसके मध्य समन्वय स्थापित करना। जो राज्य सरकार की नीतियां और कार्यक्रम है उनको तैयार करना और उनके मध्य नीति कार्यक्रम, उनके मध्य समन्वय। ये राज्य जो सचिवालय है उसके जो सचिव है, उप सचिव है, विशेष सचिव है, वो ही क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। राज्य बजट तैयार करना तथा सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखना। राज्य का जो बजट है, क्या राज्य का बजट है जो मंत्री तैयार करते हैं? नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सचिवालय में वो राज्य का बजट तैयार करते हैं, और जो सार्वजनिक व्यय होता है उस पर नियंत्रण भी ये प्रशासनिक जो अधिकारी सचिवालय के हैं यही रखते हैं। नवीन योजनाएं तैयार करना या स्वीकार करना और प्रचलित योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन करना। जो जो नई योजनाएं आती है और जो प्रचलित योजनाएं उनमें जो जो परिवर्तन होता है, ये सब कार्य कौन करते हैं? सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों। विधान, नियम और विनियम बनाना, यानी कि नियम बनाना, शॉर्ट में समझ लो, नियम बनाना, कानून बनाना, यह कार्य भी सचिवालय के अंतर्गत ही होता है। क्षेत्र में क्रियान्वित करने वाले संगठनों यानी एजेंसियों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान देना तथा नीतियों के कार्यान्वयन के परिणामों की समीक्षा करना। क्षेत्र के अंदर जो एजेंसियां क्रियान्वित है और जो वो कार्यक्रम करती है जनता की भलाई के लिए, उन पर ध्यान देना, और जो नीतियां क्षेत्रों के अंदर चल रही है उनके परिणाम है, क्या परिणाम, किसी नीति, कोई जो योजना लागू है उससे क्या परिणाम मिल रहा है, उनकी समीक्षा भी करना दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट कार्य की ओर। नेक्स्ट कार्य है हमारा मंत्रियों को राज्य विधानमंडल से जुड़ी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। यानी जो मंत्री है उनको राज्य विधानमंडल है उससे जुड़ी जो जिम्मेदारियां हैं, विधानमंडल हमारे यहां पे विधानसभा है, तो विधानसभा से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उनमें जो मंत्री निर्वहन करते हैं अपनी जिम्मेदारियां, तो उनकी सहायता करते हैं ये अधिकारी। राज्य सरकार के सूचना भंडार के रूप में कार्य करना। जो राज्य सरकार है उसका सूचना भंडार सचिवालय ही होता है। सचिवालय के अधिकारी ही सूचना भंडार के रूप में कार्य करते हैं और यही राज्य सरकार के सूचना भंडार होते हैं। नेक्स्ट है राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की संभावनाओं का पता लगाना। राज्य इसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तो और अच्छी, बुरी है तो अच्छी, इसको वित्तीय स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, इन संभावनाओं का पता भी सचिवालय के अधिकारी ही लगाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। सर्वसाधारण की शिकायतें, सर्वसाधारण यानी नागरिकों की शिकायतें, अभ्यावेदन और अपीलें प्राप्त कर उनका समाधान और निराकरण करना। जो भी एक शिकायत की बात करें कि नागरिक कोई शिकायत भेजता है तो उसका समाधान कौन करता है? सचिवालय के अधिकारी ही उसका समाधान करते हैं, उसका निराकरण करते हैं दोस्तों। सेवा संबंधी नियमों और उनमें संशोधन का अनुमोदन करना। सेवा संबंधी जो नियम है उनमें उनको बनाना, उनमें संशोधन करना, जो नियम चल रहे हैं उनमें संशोधन करना, ये सब कार्य सचिवालय के अधिकारियों का ही होता है दोस्तों। तो सचिवालय और सचिवालय के कार्य हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारे जो मुख्य चीज है वो है मुख्य सचिव। तो बात करेंगे अब हम आगे चलकर मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव के बारे में आपके क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा वो सब जानकारी यहां पे मिलेगी। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है, प्रशासनिक प्रधान। बात की जाए कि सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। शासकीय प्रधान मुख्य सचिव होता है दोस्तों। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। राज्य प्रशासन है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन? मुख्य सचिव। तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। प्रशासनिक जो पद है उसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन है राज्य के अंदर? मुख्य सचिव ही होता है दोस्तों। मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख है। जो सचिव होते हैं ना, अलग अलग विभाग के अलग अलग सचिव होते हैं, उन सब का मुखिया होता है, उनका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। तथा सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। कोई सा भी विभाग हो सचिवालय का, सबके सब विभाग मुख्य सचिव के नीचे आएंगे। सभी जो विभाग है उनके सचिव है वो मुख्य सचिव के अंतर्गत ही
आते हैं दोस्तों। वह यहां पे इस पद का सृजन 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने किया था। जो ये मुख्य सचिव का पद है ना, इसका सृजन हुआ था 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय। जीएस बार्लो पहले सचिव बनाए गए थे। तो पहले सचिव की बात की जाए ना देश में, तो जीएस बार्लो थे जो 1799 के अंदर मुख्य सचिव बनाए गए थे दोस्तों। आगे चलिए, 1858 तक यह पद गवर्नर जनरल के अधीन रहा। यानी 1799 से 1858 तक तो गवर्नर जनरल के नीचे आता था यह पद। बाद में इसे राज्यों के अधीन कर दिया गया। 1858 में इसको गवर्नर जनरल से हटाकर जो राज्य थे उस समय उनके अंतर्गत इस पद को कर दिया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1973 में इस पद का मानकीकरण किया गया। भारत सरकार के सचिव के समान किया गया। 1973 की बात है जब प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश हुई और उसके बाद जो मुख्य सचिव है इसको भारत सरकार का जो सचिव होता है उसके समान कार्य दिए गए, उसके समान इसको बनाया गया दोस्तों। मुख्य सचिव पद का कार्यकाल प्रणाली से अलग रखा गया। जो मुख्य सचिव पद का कार्यकाल है उसको प्रणाली से अलग रखा गया। मतलब क्या है इसका? इस पद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ये बने रहते हैं दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग ने मुख्य सचिव के कार्यकाल 3 से 4 वर्ष रखे जाने की सिफारिश की थी। जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने कहा कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कम से कम 3 से 4 वर्ष का होना ही चाहिए, इससे कम मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं होना चाहिए। आगे चलिए दोस्तों, राजस्थान में शासन सचिवालय की शुरुआत हुई थी 1949 में। जो सचिवालय इसकी स्थापना राजस्थान में 1949 में की गई। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन बने जो सर्वाधिक लंबे समय तक इस पद पर रहे। यानी सबसे पहले 1949 में सचिवालय की स्थापना हुई, तो स्थापना होते ही आपको पता है मुख्य सचिव तो बनाया, और बनाया किसको? के राधाकृष्णन को, जो 1958 तक रेगुलर इस पद पर रहे। 2 बार उन्होंने इस पद को धारण किया दोस्तों। 1958 में भगवत सिंह मेहता राजस्थान कैडर के ही अधिकारी मुख्य सचिव बने थे। 1958 में भगवत सिंह मेहता, इनसे आया हुआ क्वेश्चन है पहले, राजस्थान कैडर के ही अधिकारी थे जो मुख्य सचिव बने दोस्तों। विपिन बिहारी लाल माथुर मार्च 1986 से जनवरी 1992 तक मुख्य सचिव रहे। और जो विपिन बिहारी लाल माथुर है इनसे क्वेश्चन बन सकता है आपके, क्योंकि ये ऐसे सचिव है मुख्य सचिव जिन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी वापस बने और बेरू सिंह शेखावत। तो विपिन बिहारी लाल माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह 2009 से 2011 के मध्य रही प्रथम महिला मुख्य सचिव। कौन बनी राजस्थान की? श्रीमती कुशल सिंह। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है श्री निरंजन कुमार आर्य। कौन है वर्तमान में? निरंजन कुमार आर्य दोस्तों। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मित्रों हम सचिव के कार्यों की। सचिव के कार्य दोस्तों, पहला कार्य देखिए, मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता है, अर्थात राज्य सरकार के विचार तंत्र के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री को प्रमुख परामर्श कौन देता है? मुख्य सचिव देता है। सरकार का जो विचार तंत्र है वो मुख्य सचिव से होकर ही निकलता है दोस्तों। मतलब मुख्य सचिव ही सरकार का विचार रहता है। दूसरा देखिए, वह संपूर्ण सचिवालय का सामान्य निरीक्षण व नियंत्रण करता है। सचिवालय है उसमें वो कहीं पर भी जाकर निरीक्षण कर सकता है, और पूरा का पूरा नियंत्रण किसके अंदर में रहता है? सचिवालय का मुख्य सचिव के अंतर्गत ही रहता है। मंत्रिमंडल सचिव के रूप में मंत्रिमंडल को परामर्श देता है। यानी मंत्रिमंडल सचिव के रूप में जो मंत्रिमंडल है उसको परामर्श भी देता है, तथा नागरिक सेवाओं का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्य सूची बनाता है। मंत्रिमंडल सचिव के रूप में जो मुख्य सचिव है वो कार्य करके जो मंत्रिमंडल है उनको अपना परामर्श देता है।
नागरिक जो सेवाएं हैं उनके प्रमुख होता है, मतलब नागरिक सेवाएं जो निकलती है सरकार से वो मुख्य सचिव के हाथों से ही आती है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनकी सूची कौन बनाकर तैयार करता है? कार्य सूची, ये भी मुख्य सचिव ही करता है दोस्तों। आगे चलते हैं चौथे कार्य की ओर। चौथा कार्य है मुख्य सचिव समन्वयक के रूप में अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है तथा सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करता है। आपको पता है कि जो विभाग है उनके सचिव होते हैं, तो उन सचिव है उनका समन्वय स्थापित करता है, उन सचिवों के अंदर समन्वय बनाए रखता है, और जो बैठक होती है उन सचिवों की उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बनकर आ सकता है कि सचिवालय के अंदर सभी विभागों के सचिवों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव या इनमें से कोई नहीं? यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो सही रहेगा आपका मुख्य सचिव। संभागीय आयुक्त जिलाधीशों और जिला प्रशासन के विभागाध्यक्षों की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा समन्वय स्थापित करता है। संभागीय आयुक्त हो, चाहे हमारे जो भी संभाग है उनके संभागीय आयुक्त हो या कोई भी जिलाधीश हो या जिला प्रशासन के जो विभाग के अधिकारी है वो हो, विभाग के अध्यक्ष हो, अधिकारी हो, इनकी जो बैठकें होती है सचिवालय में उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव ही करता है दोस्तों। वह भारत सरकार से समस्त महत्वपूर्ण व गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करता है, उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारत सरकार, अब राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार की जो भी सूचनाएं होगी महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं, वो प्राप्त कौन करेगा? गोपनीय रूप से मुख्य सचिव उनको प्राप्त करेगा और फिर मुख्यमंत्री के सामने रखेगा वो। आगे चलिए छठवें कार्य की ओर चलते हैं। मुख्य सचिव राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम है। अगर केंद्र सरकार है राज्य सरकार से या अन्य राज्यों के जो सरकार है वो हमारी सरकार से बात करना चाहती है राजस्थान सरकार से, तो उनके मध्य संपर्क और संवाद का जो माध्यम रहेगा वो कौन रहेगा? मुख्य सचिव ही रहता है। संकट काल के समय में वह राज्य में नर्व सिस्टम की भांति कार्य करता है। संकट काल आता है तब यह मानकर चलो कि सब कुछ मुख्य सचिव ही संभालता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में वह संपूर्ण राज्य प्रशासन के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति के अंदर जो संपूर्ण राज्य का प्रशासन है वो किसके अंतर्गत काम करेगा? मुख्य सचिव के, और इसके लिए वो उत्तरदायी भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कार्य, मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय को नियंत्रित और इसका कुशलतापूर्वक पर्यवेक्षक करता है। जो सचिवालय है, राज्य सचिवालय हमारा जयपुर में स्थित है, आपको पता तो होगा ना सचिवालय कहाँ है, तो उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षक कौन करता है? मुख्य सचिव ही करता है दोस्तों। नेक्स्ट कार्य है हमारा, मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषद में अपनी बारी के आधार पर सचिव के रूप में कार्य करता है। जो क्षेत्रीय परिषद की अगर बात की जाए ना तो वहां पर मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों। लोक सेवा के प्रमुख के रूप में वह राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। मान्य लोक सेवा का मनोबल को बनाए रखता है। जो लोक सेवा से जुड़े हुए जो भी अधिकारी है उनकी नियुक्ति कहाँ करनी है, उनका स्थानांतरण करना है या नहीं, उनकी पदोन्नति करनी है या नहीं, ये सब कार्य है वो कौन देखता है? मुख्य सचिव ही देखता है दोस्तों। तो आज हमने देखा राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट करके बताएं सभी साथी। एक बार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों के पास। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। नेक्स्ट क्लास में उस चीज को हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।